जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आज मैं आपके साथ एक बात करने के लिए जा रहा हूं जो विषय बहुत गंभीर है और बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान पत्रकारों ने इसके बारे में बात तो कही है, लेकिन मैं सोचा हूं ये भारत देश मेरा भी है, मेरी भी फर्ज है, तो हम सबकी फर्ज है एक्चुअली में तो पूछा जाए तो हमें सबको ये करना चाहिए। हाँ, तो मेरी एक कोशिश है, मैं आपके साथ कुछ बात करने के लिए जा रहा हूँ। आप ध्यान से सोचिए, समझिए और ये काम करने जैसा है, करिए। मैं आपको एक पेपर कटिंग बताता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, ये पेपर कटिंग है। इसमें जो बहादुर बच्चे हैं उनकी भी फोटो है और कल्प्रिट है उनकी भी फोटो है। ठीक है, ये पेपर में रिपोर्ट आया था। ये पेपर का रिपोर्ट क्या बोलते हैं, कितने किस्म की हमारे खिलाफ जिहाद चलाई जाती है। हाँ, हम लोग तो सब खाली, बहुत से लोगों को रेल जिहाद सुना नहीं होगा, खाली लव जिहाद के बारे में सुना होगा। मजार जवाद है, जिधर मर्जी पड़ी उधर मजार खड़ी कर देते, मालूम है। इधर मुंबई में मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, आप लोग मेरा यकीन भी नहीं करेंगे। मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे मैं शायद ऐसा ही फेंक रहा हूँ, लेकिन नहीं फेंक रहा हूँ। चाहिए तो मैं आपके साथ फोटो लेके आपको बताऊंगा, कभी कोई मुझे चैलेंज करेंगे तो। मुंबई में एक मरीन ड्राइव करके एरिया है, बहुत बड़ा रिच एरिया है, साउथ मुंबई का एरिया है। उधर एक बॉम्बे हॉस्पिटल है और बॉम्बे हॉस्पिटल के बराबर सामने ही इनकम टैक्स की सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, जो सबसे आखिर पूरे भारत में जितना इनकम टैक्स कलेक्ट करता होगा सबसे ज्यादा इनकम टैक्स ये इनकम टैक्स की ऑफिस कलेक्ट करती है। उसके अंदर ये लोग ने मस्जिद घुसा दी है, पीछे से अतिक्रमण किया और इनकम टैक्स के ऑफिस के अंदर। तो आज तक तो कांग्रेस की सरकार रही थी तो कभी कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मालूम नहीं ये हमारे भाई क्या देवेंद्र साहब फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी और उधर मोदी साहब, अमित साहब, हाँ, किसी की हिम्मत नहीं चल रही है कि इनकम टैक्स की ऑफिस से पीछे से मस्जिद को निकाले। हाँ, कभी मैं ये फोटो लेके आऊंगा, नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके सामने रखूंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। तो ये रेल जिहाद की जो बात है ना, सारे भारतीय 140 करोड़ भारतीय जिसको भारतीयों से प्यार है ना, उसको सबको ये काम करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ ये तीन लड़के लोगों को, और मैं तो अपील करता हूँ मोदी साहब को, और मोदी साहब के सिवा जिसका भी डिसीजन मैटर करता है उनको, और यूपी में योगी जी को, कि तीनों तीन लड़कों को इनाम देना चाहिए। आपको बहादुर लड़के हैं, बहादुर बच्चे हैं। अगर आप इनको एनकरेज करोगे तो इनके जैसे बहुत से लड़के लोग बाहर आएंगे, वो काम करेंगे अपना देश को बचाने के लिए। ये लोग ने क्या किया, देहरादून एक्सप्रेस की रेल की पटरी, जब देहरादून एक्सप्रेस पास होने वाली थी तो रेल की पटरी को नुकसान करा था। आरोपी का नाम है फुरहान अली। हाँ, तो तीन किशोर यानी यंग लड़के की वजह से ये शुक्रवार को, लास्ट शुक्रवार को, यह मुजफ्फरनगर का पेपर का अमर उजाला ब्यूरो पेपर है, उसका ये रिपोर्ट है। हाँ, तो उसमें दिल्ली मेरठ रेलवे ट्रैक पर मुरादनगर स्टेशन और गंगा नहर के बीच बुलंदशहर निवासी एक बुलंदशहर का एक लड़का जिसका नाम है फुरकान अली, वो रेलवे की फिश प्लेट क्या होती है, जो ट्रैक के बीच में वो लकड़े के वो बिछाए जाते हैं ना, उसके अंदर जो वो पटरी को पकड़ के रखती है उसको फिश प्लेट बोलते हैं। तो फिश प्लेट को खोल के झाड़ियों में फेंक दी। तो यहां से तीन लड़के गुजर रहे थे, उसने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिश प्लेट बदलने के लिए देहरादून एक्सप्रेस को स्टेशन पर ही करीब 3 घंटे रोक दी गई, ताकि वो आए नहीं आए तो एक्सीडेंट नहीं हो जाए। राइट। और जिसके लिए रेल यात्रियों ने हंगामा किया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है कि ये क्या बात है। तीन लड़के कौन थे, दयानंद कॉलोनी में रेवासी करने वाला लड़का शिक्षा, पुत्र विजय कुमार 15 साल का, पुत्र अजय और सचिन, ये तीन नाम है, तुषार, अजय और सचिन। ये दयानंद कॉलोनी के रहवासी है। खेत में शौच करने के लिए गए थे तो उसने ये देखा। हाँ, इसमें बराबर ये, क्योंकि पेपर इतना बारीक अक्षर है और मेरी उम्र हो चुकी है तो मैं बराबर से नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जितनी कोशिश करता हूँ इतनी पढ़ के। तो ये तीनों किशोरों ने मिलकर ये फुरखान अली को दबोच लिया, और जो स्टेशन मास्टर है गौरव सिंह, उसने इसकी रिपोर्ट की, दिल्ली कंट्रोल रूम पे की, जीआरपी को की, आरपीएफ को की, और रिजर्व पुलिस को भी की। उन्होंने बताया कि पोल संख्या, यानी जो पोल बोल वगैरह कुछ होते हैं, ये 30 रेलवे के पोल होते हैं ना, उसके नंबर 38/19 के पास स्प्लिट प्लेट खुलने की सूचना पर 9 बजने में 1 मिनट पर दिल्ली से आई देहरादून एक्सप्रेस को रोक ली गई। फिश प्लेट बदलने के बाद 9:46 को
ट्रेन को रवाना किया गया, यानी वो 47 मिनट लगी उसको। 3 किशोरों को डराने की आरोपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये तीनों हिटाक झुकाकर उसमें शोर मचाया और सब जगह से भीड़ इकट्ठी हो गई। तो ये सब लोग ने मिलकर इनको फुरखान को पकड़वा दिए। तो तीनों ये जो बच्चे हैं, शिवा, तुषार और सचिन को धन्यवाद देना चाहिए। हम सब भारतीयों की ये फर्ज बनती है ऐसे हालात में, हाँ भाई, कि हमें अपना काम करना चाहिए। और क्यों अपना काम नहीं करे, देश तो अपना ही है ना। जिहादियों का तो काम है, जिधर भी जाते हैं उधर नुकसान करते हैं। हाँ? तो हम जो भारत को प्यार करते हैं, जो भारत को अपना देश समझते हैं, उसकी सबकी फर्ज है और ऐसे काम करने चाहिए। हाँ, कितना बड़ा एक्सीडेंट बच गया, होते होते रह गया, कितने लोगों की जान बच गई। तो ये तीनों लड़कों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और मोदी साहब को और जो ये बीजेपी के जो भी बड़े हैं गवर्नमेंट में, जो भी, उनको सबको, और इधर यूपी में योगी जी को, कि ये 3 लोगों का बहुमान करिए। उसको कोई भी पुरस्कार देना चाहिए, उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। हाँ, ताकि दूसरे भी लड़के ऐसे काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद। आशा है कि आप भी आपके देश को प्यार करके ऐसे वाइटल जो चीजें होती है उसमें आपका योगदान करें। जो भी आंख कान खुला रखे। हाँ, बहुत से विद्वान बोलते हैं भारत 3.5 मोर्चे पे लड़ रहा है, कोई बोलता है 4 मोर्चे पे लड़ रहा है, कोई बोला 2.5, अभी 3